स्कॉर्पियो के लिए पत्नी को सिगरेट से दागा, मारपीट कर निकाला घर से। महिला थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू जिले में दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी और 5 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर एक विवाहिता के साथ क्रूरता की हदें पार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि शराबी पति ने पत्नी के साथ न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि उसके हाथ पैर सिगरेट से दाग दिए। आखिरकार पीड़िता को घर से निकाल दिया गया। इस संबंध में गांव चलकोई बनी रोहतान की 26 वर्षीय विवाहिता सरिता कंवर ने शनिवार को महिला थाने में अपने पति संजय सिंह सहित ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि उसकी शादी 6 मार्च 2024 को झुंझुनू जिले के टाई गांव निवासी संजय सिंह से हुई थी। शादी में मायके पक्ष ने हैसियत से अधिक दहेज दिया, लेकिन ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। शादी के समय से ही स्कॉर्पियो गाड़ी और 5 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे ताने दिए गए और प्रताड़ना शुरू कर दी गई। पीड़िता का आरोप है कि पति संजय सिंह शराब के नशे में आए दिन मारपीट करता था। सितंबर 2024 में उसने लोहे के पाइप से हमला किया और सिगरेट से हाथ पैर जलाए, जिनके निशान आज भी मौजूद है। कई बार समझाइश और काउंसलिंग के बावजूद पति के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। अक्टूबर 2025 में एक बार फिर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 498A, 323 सहित बीएनएस 2023 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच महिला थाना अधिकारी रचना बिश्नोई द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सरिता कंवर है। मेरे पिताजी का नाम भंवर सिंह है। मेरा गांव चलकोई है। मेरी शादी 2 साल पहले संजय सिंह स्नोप करणपाल सिंह गांव टाई जिला झुंझुनू से हुई थी, जिन्होंने दहेज में मेरे से 5 लाख रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की थी, जो मेरे पिताजी ने नहीं उनकी इच्छा पूरी कर पाई। उन्होंने 51,000 को चोले में डाले थे, इसलिए उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरे शरीर पे कई बार सिगरेटों से जलाया और नुकसान करवाया, और मेरे जो पाइपों के निशान है वो आज भी है। हाँ, उन्होंने बोला था कि मेरे को गाड़ी नहीं दी और 5 लाख रुपए नहीं दिए, क्योंकि मेरे भाई परिवार में भाई के भी गाड़ी आई थी, तो मेरे क्यों नहीं थी, इसलिए मारपीट से शादी के 2 दिन बाद में स्टार्ट कर दिया। हाँ, लास्ट टाइम घर से निकाल दिया था मेरे को मारपीट करके। 2 नंदे थी, मेरी सास थी, उन्होंने मेरे सारे मतलब गहने जो मैंने पैर रखे थे वो सारे निकाल लिए और मुझे ऐसे निकाल दिया पापा ने। मेरी सास मतलब लास्ट टाइम मेरे को पिटा था, तो मेरी सास ने फ़ोन ले लिया था और मेरे को रूम के अंदर बंद कर दिया था, जहाँ मेरे पति मेरे को मार रहा था, और ताकि ये बात ना कर पाए घर वालों से। जिले में चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की तैयारी, डीएसटी टीम अलर्ट पर। चूरू जिले में जानलेवा साबित हो रहे चाइनीज मांझे और धातु निर्मित मांझे के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। आमजन, दोपहिया वाहन चालकों और बेजुबान पक्षियों की जान पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए जिला विशेष पुलिस टीम डीएसटी को सक्रिय कर दिया गया है और बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार ने शनिवार शाम 5 बजे करीब बताया कि नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर चाइनीज मांझे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी थाना अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में डीएसटी टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर थोक और खुदरा विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एएसपी सुनील कुमार ने बताया कि चाइनीज मांझा और धातु मिश्रित धागा मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी बेहद खतरनाक है। इसे लेकर जिला कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत चूरू जिले में इसके भंडारण, बिक्री, परिवहन और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझे या धातु निर्मित मांझे का भंडारण, विक्रय या परिवहन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ प्रचलित कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मांझा न केवल दोपहिया वाहन चालकों की गर्दन और शरीर के लिए घातक है, बल्कि विद्युत का सुचालक होने के कारण बिजली तारों के संपर्क में आने पर करंट फैलने और विद्युत आपूर्ति बाधित होने का भी गंभीर खतरा बना हुआ है। सही है कि चाइनीज मांझे का उपयोग, इवन आजकल धातु मिश्रित धागे का उपयोग भी होने लगा है, जो कि मानव के स्वास्थ्य और पशु पक्षियों सबके लिए बहुत घातक और नुकसानदायक है। इसके लिए नगर परिषद और जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ समन्वय करके गंभीर से गंभीर और कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि थाना लेवल पे हमने सभी अधिकारीगण को, एसएचओ, सीओ और एडिशनल एसपी को इसके लिए बिल्कुल सख्त हिदायत दे दी है कि किसी तरह की
अवांछित घटना नहीं हो, और जहाँ किसी के भी इस तरह के जो अवांछित स्टॉक और जो बिकता पाया जाएगा उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि डीएसटी के साथ मिलकर भी ये कार्रवाई की जाए और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रतनगर क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की को 5 लाख रुपए में बेचने व दुष्कर्म का आरोप डॉक्टर दंपत्ति सहित 4 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूरू के रतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय लड़की को कथित रूप से 5 लाख रुपए में बेचने, उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराने और बाद में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में लड़की की नानी ने महिला थाने में डॉक्टर दंपत्ति सहित 4 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला थाना पुलिस से शनिवार दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक 58 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी कि चूरू के बादशाह कॉलोनी निवासी डॉक्टर रजनीश इंदौरिया और उसकी पत्नी सुधा इंदौरिया ने उसकी दोहिती के माता पिता को कथित रूप से बहला फुसलाकर 26 दिसंबर 2025 को उसकी मर्जी के खिलाफ गांव कड़वासर के अशोक को 5 लाख रुपए में बेच दिया। आरोप है कि अशोक और उसके पिता ने युवती को 4 दिन तक कमरे में बंधक बनाकर रखा, भूखा प्यासा रखा और घर जाने की बात करने पर मारपीट भी की। पीड़िता के अनुसार 30 दिसंबर की रात अशोक ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और कहा कि उसने डॉक्टर दंपत्ति को 5 लाख रुपए देकर उसे खरीदा है। किसी तरह मौका पाकर युवती भागकर अपनी नानी के पास पहुंची। इसके बाद डॉक्टर दंपत्ति वहां पहुंचे और युवती को जबरन साथ ले जाने की कोशिश भी की तथा जान से मारने की धमकियां दी। इसके बाद 58 वर्षीय महिला अपनी 17 वर्षीय दोहिती के साथ महिला थाना पहुंची। महिला थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अशोक, उसके पिता केसर, रजनीश और सुधा के खिलाफ BNS 2023 पॉक्सो सहित SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच कर कार्यवाही की जाएगी। चूरू के PDU मेडिकल कॉलेज में अब होगी विसरा की जांच। हिस्टोपैथोलॉजी लैब में अब फॉरेंसिक सैंपल की जांच भी शुरू। चूरू के PDU मेडिकल कॉलेज की हिस्टोपैथोलॉजी लैब में अब मानव शरीर से लिए गए विसरा की जांच की सुविधा शुरू हो गई है। इससे जिले की पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों को बड़ी राहत मिली है। मेडिकल कॉलेज में खुली इस अत्याधुनिक लैब में अब विसरा के साथ साथ फॉरेंसिक मेडिसिन से जुड़ी जांचें भी की जाएगी। इससे न केवल पुलिस विभाग के मामलों में तेजी आएगी बल्कि मरीजों को भी समय पर सटीक रिपोर्ट मिल सकेगी। पहले विसरा और फॉरेंसिक मेडिसिन से जुड़ी जांचों के नमूने जयपुर या बीकानेर भेजने पड़ते थे, जिससे रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग जाता था और पुलिस जांच भी प्रभावित होती थी। मेडिकल कॉलेज में हिस्टोपैथोलॉजी लैब शुरू होने के बाद अब ये जांच चूरू में ही संभव हो गई है। इससे संदिग्ध मौत और अन्य मामलों की जांच में तेजी आएगी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने शनिवार सुबह 11 बजे करीब बताया कि हिस्टोपैथोलॉजी लैब में विसरा जांच शुरू होने की जानकारी चूरू के SP फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग और राजमेश के कमिश्नर को भेज दी गई है। इससे आने वाले समय में जिले में होने वाली संदिग्ध मौतों और कानूनी मामलों की जांच में तेजी आएगी। कुल मिलाकर PDU मेडिकल कॉलेज की ये पहल चूरू जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।